वे 100% है पेंशन लेने के लिए अधिकार। आप 50% तो केवल एनपीएस लेंगे, तो एनपीएस भी बहुत ज्यादा मिल रही है। जिस हिसाब का इन्होंने सिचुएशन कर रखी है देश की, तो एनपीएस भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। इस प्रकार से इन नेताओं ने पेंशन का जो अधिकार है अपने पास रखा है, कर्मचारियों को उसके 1% भी नहीं दिया है। उन कर्मचारी वर्गों का आखिर इस देश में कोई योगदान ही नहीं है, कभी योगदान किया ही नहीं कर्मचारी वर्गों ने। साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल ABR न्यूज़ भारत। दोस्तों, आज जो मेरे पास कमेंट्स आया वो कमांडेंट उदय लामा का एक कमेंट्स आया। उन्होंने पूछा है कि CIPF को पेंशन आखिर मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप कमेंट्स देख सकते हैं। आखिर इस प्रकार के कमेंट्स जब तक आएंगे जब तक मेरी आवाज़ बरकरार उठेगी। पुरानी पेंशन योजना के लिए जिस भी कर्मचारी वर्ग ने, जिस भी डिपार्टमेंट की जिस भी कर्मचारी वर्ग ने आवाज़ उठाई है, उन सभी का स्वागत है, क्योंकि आज जो ये वीडियो होगी बहुत ही स्पेशल और निर्णायक साबित होने वाली है। साथियों, मैंने इसके ऊपर एक संपूर्ण वीडियो बनाई थी जो कि बराबर में देख सकते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी, कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो का छोटा सा सार बता देता हूँ। आप वो चैनल पर जाकर पूरी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। पुरानी पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल CAPF के 11 लाख जवान अफसरों के लिए एक बड़ा अपडेट है। इन बातों को कुछ जवानों और अधिकारियों को NPS से बाहर निकालकर उन्हें OPS में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार भी इसके लिए राजी है। दूसरा मामला बाकी बचे जवानों का है। इनमें 10 लाख से अधिक जवान व अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले एक साल 11 जनवरी को दिए अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों CRPF भारतीय संघ के सशस्त्र बल माना था। अदालत ने इन बलों में लागू NPS को स्ट्राइक डाउन कर OPS लागू करने की बात कही थी। इस मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। तो साथियों, ये एक थ्योरी थी जो मैंने उन सभी कर्मचारियों को बताने का प्रयास किया कि अब जो है CRPF पेंशन को लेकर या पैरामिलिट्री पेंशन को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन फिर भी हमारा सवाल वही बनता है कि पुरानी पेंशन योजना आखिर उन वीर जवानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए, या उन सीमा के रक्षकों को जो देश की रक्षा करते हैं उनको पेंशन आखिर क्यों नहीं मिलनी चाहिए, या जिस डिपार्टमेंट से आप इसने देश की हर सेवा में लगे हुए हैं उनको पुरानी पेंशन योजना क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इसमें कई सवाल उठते हैं। लेकिन हमारा फिर भी मुद्दा वही रहता है कि पुरानी पेंशन योजना अगर आप नेताओं को दे रहे हैं और कुछ राज्यों में लागू है, लेकिन जिसको पेंशन का ABC तक मालूम नहीं है, आप उन लोगों को पेंशन दे दिए, तो फिर जो सेना के जवान हैं या हर वो विभाग के जवान जो कि पुरानी पेंशन योजना के लिए दिन रात इस देश की सेवा करते हैं, उनको पेंशन आप नहीं देंगे। आखिर उनका दोष क्या है? लेकिन पुरानी पेंशन योजना का जब भी किस्सा और जिक्र उठता है, पुरानी पेंशन योजना को देने से सरकार कहीं ना कहीं कतराती रही है। 20 साल की सरकारें बीत चुकी हैं, लेकिन पुरानी पेंशन योजना का अभी तक भी कोई ऐसा संशोधन आपको नहीं मिला है कि कोई भी सरकार आकर कहे, केवल कहने से काम नहीं चलेगा, आके उसे लागू भी तो करे। जिस राज्यों में लागू है उनमें कर्मचारियों की क्या हालात हैं आप देख सकते हैं। राजस्थान में जैसे बदलाव की स्थिति देखने के लिए आप लोग मिल रही है कि पुरानी पेंशन योजना जैसे चालू थी, अब उसको भी कहीं ना कहीं सरकार बदलने का प्रयास कर रही है, या प्रयास होने का पूरा संभावना है। तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर आखिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? उसको बदलने की आखिर जरूरत क्या है? पुरानी पेंशन योजना उन सभी कर्मचारियों का हक और अधिकार है जो कि इस समय की ये चीज मान लीजिए कि कर्मचारी वर्ग अपने देश की सेवा और सद्भावना के साथ लगा हुआ है। लेकिन कर्मचारियों को हक और अधिकार और सम्मान की बात जब भी आती है, सभी सरकारें पीछे हट जाती हैं कि अब इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, चाहे इसमें पुरानी पेंशन योजना हो या कोई भी DA का संशोधन हो। सबसे अहम चीज है, अहम रोल है कि आपको एक तरफ रखने की कोशिश की जाती है, यानी कि आपको केवल NPS में ऐसा संशोधन बताने का प्रयास किया जाता है, जैसा मैंने भी अभी इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताने का प्रयास किया। तो साथियों, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन योजना के लिए जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जैसे कि आप कमेंट्स करते हैं, लगातार कमेंट्स करते हैं वोट फॉर OPS, पिछले कुछ ही दिनों में, पिछले कुछ ही समय के 1-2 दिन के अंदर या 2-4 दिन के अंदर मेरे पास इतने कमेंट्स आए हैं। वोट फॉर OPS एक सबसे बड़ा अहम रोल और एक अहम सिचुएशन पुरानी पेंशन योजना को लेकर चली है। कुछ ऐसे मुहिम हैं जिसके साथ मैं उन हर कर्मचारी वर्ग को जोड़ना चाहता हूं या उसके साथ जुड़ना चाहता हूं जो कि पुरानी पेंशन योजना को एक अहम रोल या अहम
चीज मानते हैं कि जो पुरानी पेंशन योजना वो हमें मिलनी चाहिए। आपका लगातार कमेंट्स आता है वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। आगामी जैसे 2024 का चुनाव का घोषणा पत्र घोषणा शामिल होगी या इसकी घोषणा के रिजल्ट आएंगे, आप कहीं ना कहीं ये देख पाएंगे कि देश में जो अब सरकार बनने वाली है या सरकार बनेगी वो आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट वाला जरूर देगी, ये बात की गारंटी है। आप जितना चैनल सब्सक्राइब करेंगे और जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतनी आवाज़ आपकी दूर दूर तक पहुंचेगी, क्योंकि जितने कर्मचारी लगातार जुड़ते जाएंगे उतने ही कर्मचारियों का जो आवाज़ बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं, जब आप नेताओं को पेंशन दे सकते हैं तो कर्मचारियों को आखिर पेंशन क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, अब बात एक तरफा हो जाती है। या तो कोई जैसे मंत्री विधायक या कोई भी हो, 5 साल उन्होंने सत्ता हासिल की, 5 साल 10 साल मंत्री एमएलए कुछ भी रहे, ठीक है, आप उन्हें पेंशन दे देते हैं पहले दिन से ही। जैसे ही उनका 5 साल पूरा हुआ उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब वो किसी दूसरे राज्य से या दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, मान लीजिए कि वो चुनाव जीत गए, तो उनको वो पेंशन तो मिली है, जो पहली पेंशन है वो तो मिल रही है। लेकिन जहां वो चुनाव जीते या दूसरी पार्टी से उन्होंने चुनाव जीता और मंत्री पद से जाकर एमएलए बन गए, एमएलए से मंत्री पद पर आ गए, घटता बढ़ता कुछ भी हुआ हो, लेकिन जब भी उनकी सिचुएशन बदलती है, यानी कि उनकी पॉलिटिकल एक पावर ऐसी है जिसको आप ये मान लीजिए कि उन्हीं को पेंशन देनी है और वही पेंशन लेंगे, चाहे केंद्र के हो चाहे किसी भी सरकार कर्मचारी हो, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये एक सीधा सीधा फंडा होता है। तो आप ये बताइए कि पुरानी पेंशन आपको आखिर क्यों नहीं मिलेगी? क्या आपने जो देश के लिए सेवा की है, वो जो नेताओं ने सेवा की है उनके कंपेयर में आपको रखा जाता है? तो इसका मतलब वे 100% है, ठीक है, वे 100% है, आप 50% में, क्योंकि वे 100% है पेंशन लेने के लिए अधिकार, आप 50% तो केवल एनपीएस लेंगे। तो एनपीएस भी बहुत ज्यादा मिल रही है, जिस हिसाब का इन्होंने सिचुएशन कर रखी है देश की, तो एनपीएस भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। इस प्रकार से इन नेताओं ने पेंशन का जो अधिकार है अपने पास रखा है, कर्मचारियों को उसके 1% भी नहीं दिया है। उन कर्मचारी वर्गों का आखिर इस देश में कोई योगदान ही नहीं है, कभी योगदान किया ही नहीं कर्मचारी वर्गों ने, केवल इन नेताओं ने योगदान किया है, उन्होंने ही देश चलाया है। आपने कोई भी जंग नहीं लड़ी, आपने कोई भी ऐसा कोई देश के अंदर माहौल बनाने का प्रयास नहीं किया, आपने कोई भी ऐसा इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। मैं सभी डिपार्टमेंट के बोल रहा हूँ, केवल इन नेताओं ने सभी पूरे देश की जंग लड़ी है, सारी दुनिया से जंग जो है नेताओं ने जीती है, या सारे जो काम है वो नेताओं ने किए। आप कर्मचारियों ने जीवन में कुछ नहीं किया, आपने नौकरी की है, बस काम खत्म। पुरानी पेंशन भी तो उन्हें ही मिलेगी ना, आपको पुरानी पेंशन आखिर क्यों देंगे? आपने किया क्या है आज तक? आपने अगर कुछ किया होता तो पुरानी पेंशन आपको मिलती रहती। जब आपने कुछ किया नहीं तो पेंशन किस बात की भाई? पेंशन लेने का अधिकार इस देश के अंदर केवल और केवल नेताओं का है। आप जो डिपार्टमेंट के आदमी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, आपको पेंशन का कोई अधिकार नहीं है। आप जो पेंशन ले रहे हैं या जो नौकरी कर रहे हैं वो प्राइवेट के आधार पर कर रहे हैं, तो प्राइवेट से पेंशन ले लो, आखिर नेताओं की पेंशन लेने दो भाई। लेकिन सवाल हमारा कहाँ है? पुरानी पेंशन योजना को लेकर हमने लगातार कोशिश की है, 20 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना हमें दे दो भाई, पुरानी पेंशन योजना दे दो भाई, कोई सुन ही नहीं रहा, पता ही नहीं क्या चल रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये जो पेंशन है वो केवल कागजों में रह जाएगी, कि कभी में आ जाएगी कि पुरानी पेंशन योजना इस देश में कभी चलती थी, 1950 से चली थी और 2004 में बंद कर दी गई। एक इतिहास के पन्नों में पुरानी पेंशन योजना रहेगी। जिन राज्यों में मिल रही है ना, उनमें भी जल्द ही बंद होने वाली है, क्योंकि संपूर्ण देश में एक ही शासन रहेगा, या आप मान लीजिए। तो आपको पुरानी पेंशन योजना तो मिलने से रही, क्योंकि कर्मचारी वर्ग आवाज ही नहीं उठा रहे। कर्मचारी वर्गों ने जो आवाज उठाई थी या अपने लिए कुछ करने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाजों को दबाने का प्रयास किया गया। कौन दबाता है, या कौन सी पार्टी का आपके पास पत्र आता है? क्या वो योग अब जो ये धरना प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं उसको आप मत कीजिए। हम आपके लिए इतना बड़ा वादा करते हैं, इतना बड़ा वादा करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। कर्मचारियों ने क्या किया? शांति से बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पुरानी पेंशन योजना को लगातार हम उठाते रहे हैं। ये एक मुहिम है, ऐसी मुहिम है, आप मुझसे लगातार जुड़ सकते हैं और लगातार जोड़ने का मैं हर कर्मचारी को प्रयास करता हूँ, क्योंकि जितने चैनल पर आपके सब्सक्राइबर होंगे और जितने आपके इस चैनल पर कमेंट्स होंगे,
ये जो बात है, ये जो न्यूज है, वो ट्रेंडिंग में ऑलरेडी आ जाएगी। मीडिया चैनल, मीडिया हाउस, हमारे देश की नहीं विदेशों की भी मीडिया हाउस आपकी केवल इसी चीज को कवर करने पर लगेगी कि पुरानी पेंशन योजना आखिर है क्या, क्या बवाल है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर 20 साल का लंबा समय अगर बिता चुके हैं कर्मचारी, तो उसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी। तो साथियों, अपनी आवाज को यहीं विराम देता हूं, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वो आपकी जिम्मेदारी है, जिसका आप भरपूर निर्वाह करेंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।